ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप दे करके उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। अग्निकांड में मां के सामने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, और कह रहे थे कि वो भाषण सुनने के मूड में नहीं। पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में देखा है कि किस तरीके से सरकार के मुखिया क्या कह रहे थे कि हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। शायद कोई इस बात को भूला नहीं होगा और ये भी नहीं भूला होगा कि किस तरीके से खुशी दुबे को जेल भेज करके अपमानित करने का काम किया था। और जो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े जो जानकारी में हैं, वो यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय बेटियों के ऊपर अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 है। आज जब महत्वपूर्ण एक योजना के बारे में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, मैं सभी जिन ने अपनी बात रखी है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आदि आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। ये वही डायल 100 है जिसमें पुलिस और हर इमरजेंसी सर्विस की मदद के लिए काम शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। मैं दूसरी बात जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जो बात आई कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था,
जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आगे बढ़ने वाले, उनको लैपटॉप दिया था। और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ। उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। न केवल स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लागू किया जाएगा, सम्मान समृद्धि योजना, बल्कि जो असुरक्षा की भावना है उसको भी दूर करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। और इधर देखते हैं कि भाजपा के लोग नारी बंधन की बात बहुत करते हैं। जब वो नारी बंधन की बात करें तो इन भाजपा के लोगों को याद दिलाइए हाथरस की बेटी। इन्हें याद दिलाइए कि किस तरीके से मां बेटी को जिंदा जला दिया था। वो तस्वीर भी कोई नहीं भूला होगा कि एक बेटी अपनी किताबों को लेकर के भाग रही थी। जब घर उसका गिर रहा था, जलने जा रहा था, वो तस्वीर कोई नहीं भूला होगा। और वो बात भी कोई नहीं भूला होगा कि जब एक अग्निकांड में मां के सामने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, और कह रहे थे कि वो भाषण सुनने के मूड में नहीं है। पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में देखा है कि किस तरीके से सरकार के मुखिया क्या कह रहे थे कि हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। शायद कोई इस बात को भूला नहीं होगा और ये भी नहीं भूला होगा कि किस तरीके से खुशी दुबे को जेल भेज करके अपमानित करने का काम किया था। और जो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े जो जानकारी में है, वो यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय बेटियों के ऊपर अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। हर तरह की घटनाएं अगर देखें तो सबसे ज्यादा आधी आबादी के ऊपर हो रही है। हम आज के दिन जब इतनी बड़ी योजना का फैसला लेने का काम किया हम लोगों ने, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और भी समय समय पे जो मैनिफेस्टो में बातें आनी उनको लागू करने का हम लोग आह्वान करेंगे। और कम से कम जनता को भरोसा है कि जब समाजवादी सरकार थी तो एम्बुलेंस भी चलती थी, न केवल 108 एम्बुलेंस चलती थी, बल्कि हमारी माताएं बहनें गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री 102 एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल और अस्पताल से वापस ले जाने का काम करती है। आज मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कितनी माताओं बहनों की जान जा रही है, वो आने वाले समय में हम आंकड़े भी आपको देंगे। यहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जिनकी हादसा हुआ, जिनके साथ घटना हुई, वो अपना दुख बताने आते हैं। इसलिए आने वाले समय में आधी आबादी को
पूरी आजादी दिलाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का, मैं मंच पे जो उपस्थित हैं उनका धन्यवाद देता हूं। मेरे सामने जो लोग हैं उनका धन्यवाद देता हूं। विशेषकर महिला पत्रकार आई, उनका धन्यवाद, और हमारे पत्रकार साथियों का भी विशेष आभार कि आज आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया। आज JPNIC पे नहीं बात होगी, उसके लिए कल आपको विशेष सत्र बुलाया जाएगा आपके लिए। और अभी लैपटॉप की बात हुई है, 40,000 हर साल देने की बात हुई है। पहले भी साइकिल दी थी, भविष्य में भी साइकिल मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंद किए हुए 26,000 प्राइमरी स्कूल पुनः शुरू किए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा संकट या परेशानी या असुरक्षा की भावना बेटियों के साथ आएंगी कि वो अपने गांव में नहीं पढ़ पाएंगी, दूसरी जगह जाएंगी। आंगनबाड़ी को लेकर के भी जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, वो ऐसे आंकड़े हैं कि अगर आप देखोगे तो खुद ही ताज्जुब कर जाओगे कि 10 साल की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने आंगनबाड़ियों का क्या हाल कर दिया है। और न्यूट्रिशन मिशन पहले भी चला था, आने वाले समय में भी चलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इस सरकार के पास FIR के अलावा कुछ बचा नहीं है। इसीलिए शुरुआत की है आज, और हर चीज शामिल होगी आने वाले समय में जो आपके सामने बात रखी जा रही है। नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं सवाल। हाँ मैं नहीं, बुजुर्ग भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछे कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखेंगी, तो आप उससे क्या संदेश देना चाहेंगे? मुखर बनो। अगर देश की हर व्यक्ति आपसे पूछे मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखूं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि समाज के अनुसार मत चलिएगा। जो समाज कहता है, आपको बंदिशों में बांधने की जो कोशिश करता है, उनको तोड़ते हुए जो आप करना चाहते हैं पूरे पैशन के साथ करें, और पूरा अपना डिसिप्लिन और परसिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो भी आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे कदम बढ़ाएं। थैंक यू। नहीं, वो सवाल तो हमसे पूछो, पहले यहाँ पूछो। आप बता, आप पूछो। जब आपने कह दिया कि मुखर बनो, स्वतंत्र बनो, प्रबल बनो, तभी आधी आबादी की तरक्की होगी। और सबल बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद राजभर जी ने भी तंज करते हुए अखिलेश जी से सवाल किया है, ट्विटर पे आपने देखा ही होगा। तो आपका क्या राय है इसमें? आप जैसा बने सब, आप जैसा आप दिखा दो ना, सबको देखने तो दो अपने आप को। आप जैसा बनो, स्वतंत्र बनो, प्रखर बनो। और वो लोग तो ऐसे हैं जो पहनावे पे भी सवाल खड़ा करते हैं। वो अपनी मन मर्जी से कहते हैं ये पहन सकते हैं, ये नहीं पहन सकते हैं। सरकार बनवाइए। पहले जिस तरह के कार्यक्रम होते थे
बेटियों के लिए स्कूल कॉलेजेस में और 1090 के माध्यम से जो मदद होती थी, मैं तो आपसे कहूँगा हमारी जो महिला पत्रकार हैं, अगर कभी 1090 में जाएं और उसके डेटा को देखें और डेटा देखने के बाद हम लोग एक बार फिर बैठे हैं यहाँ पर, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से मदद होती थी बहनों की, या समाज में कहां से उनको किस तरह की परेशानियां पैदा होती थी। जिस तरह हमारे पत्रकार साथी परेशान है, वैसे हर आदमी परेशान है। दूषित पेयजल पर क्या बोलेंगे अखिलेश जी? आपको भरोसा है सरकार पर? और ये बसें इसीलिए जो हमारी बहन ने पढ़ा था वो कागज है फिर असल में हमारी ऑफिस को भी फुल शील्ड रखना पड़ेगा। हमारी योजनाएं वहां तक पहुंच रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे पहुंच जा रही हैं। आज जब हमें तय करना था 2 हफ्ते पहले कि आने वाले समय में मैनिफेस्टो में हम लोग ये तय करेंगे, तो हमारी ऑफिस से ही सूचना वहां पहुंच गई लगता है, और उसी का परिणाम है कि बस फ्री हो गई। सोचिए आप जी। और न केवल वो, जो हमारे शहर में अगर हमारे जो बहनें बैठी वो जानती होंगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के लिए शहरों में फ्री सेवा बच्चों को, छात्राओं को दी थी पहले भी, और आने वाले समय में भी देंगे। और लखनऊ में जो मेट्रो बनी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने के लिए उन्हें कार्ड से फ्री भेजने का काम किया जाएगा। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी अखबार में लिखा है कि ये 4 बजे उठते हैं और हार्ड वुडन बेड पर सोते हैं। क्यों, क्या पूछ रहे थे? देखिए, इसी ये ठीक कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है, तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए। नहीं, आप इनसे पूछिए, सांसद लोग हैं और ये लोग हैं, पूछिए सर, हमसे पूछिए। के चुनावों में आप जेनजियो के जेन अल्फा हैं आप। हैं? जेनजी हैं, ठीक। एनीवे, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, और जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो परिस्थितियों समय के हिसाब से जोड़ने के लिए चीजों को उस हिसाब से जोड़ते हैं। ये हमारा जोड़ने वाला नारा है। ये जो पीडीए का नारा है, ये जोड़ने वाला नारा है। अगर एक मां के साथ ये कहा जाए कि भाषण सुनने के हम आदी नहीं है, या मान लीजिए एक तस्वीर वो दिखाई दे कि किताब लेकर के भाग रही है, हाथरस की बेटी है, तो जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वो पीडीए है। और जितना हम प्रेम, दया, अपनापन दिखाएंगे, उतना ही हम पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और पीडीए जो पी है वो प्रोटेस्ट भी है। हमने सिर्फ टॉयलेट को लेकर के एक समस्या, मतलब हमने पड़ताल किया तो उसमें सिर्फ टॉयलेट में जो है खाना बनाया जा रहा था,
हम चौक के पिंक टॉयलेट पे गए, वहाँ पे देखा कि वहाँ पूरे बकायदा किचन का व्यवस्था और यहाँ तक कि पिंक टॉयलेट जो खुला भी था उसमें, तो वो पूरा इतनी गंदगी भरी हुई थी और जो दिव्यांग के लिए था या फिर एक और था वो बंद था और पूरा बकायदा वहाँ पे लोग रह रहे थे और वहाँ पे खाना भी बनाया जा रहा था। ऐसे में पिंक टॉयलेट वहाँ हनुमान सेतु पे भी गए तो वहाँ बंद दिखाई दिया और वहाँ क्या कहते हैं गोमती नगर भी गए, वहाँ पे भी बंद दिखाई दिया। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि पिंक टॉयलेट जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, आप लोग उसको खुलवाएंगे सही तरीके से देखेंगे? बनाया है नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें पूछना ठीक है। पूछना इसलिए भी ठीक है, हमारे पत्रकार साथी हम सब जानते हैं हर साल बजट कितना आता है आपके विभाग का। उसके आगे की बात हम और आप न करें तो ही ठीक है। खैर, ये जो सवाल उठाए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार टॉयलेट न होने की वजह से भी आपने घटनाएं सुनी है और घटनाएं अखबारों में पढ़ी हैं। भविष्य में आंगनवाड़ी हो, आपके स्कूल्स हो, प्राइमरी स्कूल्स हो या बेसिक पब्लिक एमिनिटीज हैं, इनको भी अच्छा बनाने का काम करेंगे। कम से कम ये एमिनिटीज वर्ल्ड क्लास हों, उस दिशा में समाजवादी काम करेंगे। और आपने कहीं भी देखा होगा जो ज्ञान बांटा जा रहा है वो समाजवादियों के हॉल में बांटा जा रहा है। दूसरी तरफ तो जो समाजवादी पार्टी का जो काम है, आप कभी जनरेशन पार्क गए होंगे, वहां के आप वॉशरूम देखिए। मैं तो अपनी बहन से कहूंगा, हालांकि इन पे मुकदमा नहीं होगा। इधर सुना है कि यूट्यूबर्स को या बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो बैन किए जा रहे हैं कि स्कूल में आप कोई वीडियो नहीं बना सकते। आप जो समाजवादी सरकार में जो बना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके वीडियोस और इनकी सरकार में जो बना है उसके वीडियोस आप चला सकते हो, तो आपको तुलना करने में और आपको फर्क नजर आ जाएगा कि फर्क क्या है। लोहिया पार्क के आप देखिए टॉयलेट हैं कि नहीं अच्छे। और मैं आपसे बहन से कहूंगा कि उसको टॉयलेट मत करिए, उसको इज्जत है घर के लिए। एक सवाल है, बहुत दिनों से चर्चाएं थी और जब डिम्पल मैम उनसे पूछ लेना, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। पहले आप हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हो आप जानकारी नहीं रखती हो। हमारी जो बहुत सीनियर पत्रकार लग रही हैं, आई हैं आज, और उन्हें पता होगा कि जब नहीं मैं मुझे याद है कि जिस समय मैंने ये 40,000 की बात की थी, सवाल ये नहीं होना था। सवाल ये होना था कि जिस समय समाजवादी पार्टी ने ये तय किया था कि हम अपनी माताओं बहनों को हम 40,000 रुपए देंगे साल का, याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे, ये पैसा आएगा कहां से इंतजाम करेंगे आप। मैं अपनी बहन से कहूंगा कि अगर आप अच्छी जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, अगर वो तमाम नेताओं के स्टेटमेंट चलाना भाजपा के, जिन्होंने क्या क्या कहा था 40,000 जब मैंने तय किया था और उसका गणित बताया था मैंने आपको। अगर हमारी चलाई हुई योजना जो 500 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में पहुंची थी डीबीटी सिस्टम के तहत, याद होगा आपको, डीबीटी सिस्टम लागू किया था, और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में जो समाजवादी थी, सबसे ज्यादा अकाउंट खुलवाने का भी रिकॉर्ड किसी ने बनाया था, वो समाजवादी पार्टी और समाज सरकार थी। सबसे पहले 500 रुपए देने का काम अगर किसी ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, और बिना भेदभाव के हम लोग दे रहे थे, क्योंकि हर घोषणा पत्र में हम बढ़ा करके दे रहे थे, 1,500 तक ले गए थे, और पिछली बार जब तय किया था वो 3,000 तय किया था।
3,000 गुणा 12 36,000 और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया उसका इंटरेस्ट 4,000, तो कितने हुए? 40,000 रुपए देने जा रहे। और जब बीजेपी के ही लोग देना चाहते हैं बंगाल में, अभी मैंने विज्ञापन पढ़ा था, ये जो अंग्रेजी अखबार और तमाम अखबार यूपी के जो हैं उनमें फ्रंट पेज पे था, उसमें लिखा था कि हर साल और हर महीने 3,000 रुपए दिया जाएगा। तो सोचिए, जब समाजवादी पार्टी 3,000 दे रही थी, पीडे का मतलब पेट में दर्द भी है, तो उन्हें पेट में दर्द हो रहा था कि समाजवादी पार्टी कैसे दे सकती है, हमारी ही नकल करके वो दे रहे हैं। आज केवल इन सवालों पर पूछोगे तो पूछोगे, नहीं अभी वहां नहीं जाना, अयोध्या नहीं जाना, बाद में बात करेंगे। एक सवाल मेरा ये था कि बहुत दिनों से चर्चा में था, हालांकि डिम्पल मैम जब छात्रों से मिली, प्रोटेस्ट वाले छात्रों से, तो एक चर्चा का विषय बना कि ममता की मूर्त है मैम, और सीएम फेस को लेकर चर्चाएं होने लगी डिम्पल मैम के बारे में, तो क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी है। हम तो इसी में उलझे हुए हैं, एक अंग्रेजी अखबार में और बहुत, हालांकि ये प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन आज के जमाने में जो चीजें होती है उसके तहत हमें पढ़ने को मिला, योगी जी से मिरर इमेज ऑफ मोदी। अरे भाई इधर मत देखो यार, उधर जाओ डबल इंजन की तरफ। मैं अपने बहुत सीनियर पत्रकार का धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो आपने उठाई है। हालांकि वो बात कहेंगे, अभी आप लोग कहेंगे, उसके बैकग्राउंड में मैं बता दूं थोड़ा सा। जिस समय आंदोलन चल रहा था, हालांकि आंदोलन में हम लोग किसी न किसी रूप में शामिल थे, और पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी ने पहले दिन ही आंदोलन का समर्थन किया था, और एक समय पर जब मिलियंस व्यू हो रहे थे, लगातार बढ़ते जा रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये जो लड़ाई है ये बीजेपी बनाम सीजेपी है। और उसके बाद जब आंदोलन हुआ तो हमारे जितने भी यंग एमपीज हैं, जिसमें डिम्पल है, इकरा हसन है और प्रिया सरोज हैं, पुष्पेन और जितने भी यंग एमपीज थे, वो सब आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। लेकिन एक व्यू पॉइंट बन रहा था कि आंदोलन में मत जाइए। तो मैंने सभी सांसदों से कहा कि नहीं, पहले हम हाउस में जाएंगे, हाउस को एडजॉर्न कराएंगे, अपनी बात कहेंगे, क्योंकि जो छात्र बाहर हैं वो यही तो चाहते हैं कि लोकसभा में बात उनकी सुनी जाए। वो बात हम लोग कहें और उसके बाद देखें सरकार क्या फैसला लेती है। जब हाउस एडजॉर्न हुआ तो उसके बाद पार्टी ने फैसला लिया कि अगर यंग एमपी जाना चाहते हैं उन बच्चों के आंदोलन में समर्थन के लिए तो ये जाएं। मुझे खुशी है कि सभी यंग एमपीज पहुंचे और पूरा समर्थन, पूरी ईमानदारी के साथ उन बच्चों के साथ खड़े हुए। जो दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी इन्होंने देखी है, वो शायद यही समझ सकते हैं, यही पहचान सकते हैं। और अगर उस समय पार्टी फैसला न लेती तो शायद ये मिस कर देती वो आंदोलन। हालांकि आंदोलन के ये पार्ट पहले से ही थे उसमें। आप तीनों एमपी यहाँ हैं जो गए हैं आंदोलन में, आप तीनों से पूछ सकते हैं। भाई ऐसा है, एक कैप अगली बार ला दूंगा, मैं जब भूल गया, नहीं गलती हो गई। नहीं अभी उधर ही पूछा, नहीं आप अपना प्रश्न फिर पूछे।
क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी से लगातार सपोर्ट मिल रहा था आंदोलन को, और हमारे सभी जो सांसद हैं, युवा सांसद और भी सांसद गए हैं, हरिंदर जी भी गए थे, राजीव राय जी भी गए थे, काफ़ी सांसद जंतर मंतर होके आए। और जब हम सभी वहाँ गए तो हम एक तरीके से हम सभी सांसद लोग कनेक्टेड फील किए सबसे पहले तो, क्योंकि ये हमें लगा कि हमारे ही बच्चे हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और ये कोई किसी भी एंगल से इनको प्रोवोक नहीं किया जा रहा है, कहीं आउटसाइड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये जेन्युइन और ऑर्गेनिक बच्चे यहाँ पे अपने बात को रखने के लिए आए हैं। और हम जंतर मंतर गए, हम सोनम वांगचुक जी से मिले, लेकिन जिस तरह मैं समझती हूँ सोनम वांगचुक जी को वहाँ से उठाया गया सफ़ेद कपड़ों में लिपटा कर, जैसे कि कोई लाश को ले जा रहे हैं, तो जो वो सेंटिमेंट था, मैं समझती हूँ उससे हर कोई सभी को आहत पहुँची, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों। सभी इस बात से बड़े विचलित हुए कि जिस तरह सोनम वांगचुक जी को, जो सत्याग्रह के रास्ते पे चल रहे थे और जो भूख हड़ताल पे थे, और मैं समझती हूँ कि हम सभी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही भावुक भी हुए, और इसीलिए हम सब ने ठान लिया था कि 20 तारीख को हम इस आंदोलन में ज़रूर हिस्सा बनेंगे। लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी सब एक मत होती है और कई ऑपोजिशन पार्टी इस मत के लिए नहीं थी, लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी। और अगर परमिशन नहीं देते तो हम नहीं जानते हम क्या करते, हो सकता तभी भी जाते युवा लोग, हम यही सब ठान के बैठे हुए थे। लेकिन हम धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि सभी महिलाएं सांसद स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आई हैं, वो अपना मन बना के आई हैं। तब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जाइए आप सब लोग शरीक होइए, और हम लोग बस क्योंकि गाड़ियों से नहीं जा सकते थे तो हम सब लोग बस पैदल निकल गए। और जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि इतनी भीड़ थी, इतने बच्चे थे, और जब हम लोगों ने बैरिकेडिंग क्रॉस किया तो इतना क्योटिक माहौल था वहाँ पे। कहीं पे बच्चों को लाठियों से मारा जा रहा था, कहीं पे करंट दिया जा रहा था, कहीं पे बच्चों के सर से खून निकल रहा था। और जाहिर सी बात है कि एक माँ होने के कारण और एक इंसान होने के कारण, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, तो कुछ ह्यूमैनिटी, कुछ कंपैशन तो हम सभी के अंदर है। तो इसीलिए हम चाहते तो हम वापस आ सकते थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे डटे रहे, वहाँ पे रुके रहे। और हम लोग मैं समझती हूँ जब बैरिकेडिंग में फंस गए थे तो कई युवा सांसद हमारे जो मेल्स हैं वो बैरिकेडिंग को कूद के फान के चले गए उस तरफ, और पीछे क्योंकि बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा रखी थी और बच्चे ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे, और वहीं पे बच्चों को लाठियां बजाई जा रही थी, और इतना उमस और इतना घुटन जैसा माहौल था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हौसला बच्चों ने दिखाया उस दिन, मैं नहीं समझती। जिस तरह जो इस सत्ता के जो लोग हैं, जो घमंड में जिस तरह घमंड को चूर करने का कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने जो कार्य किया है, हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं और उनको सलाम करते हैं। और मेरा मानना है क्योंकि हम सब महिलाएं थी, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, इस तरह का वातावरण देके किसका दिल नहीं पसीजेगा। वी कुड फील द पेन बेसिकली, बिकॉज इतने बच्चे मतलब घबराए हुए थे, बेटियां इतनी चिल्लाती हुई अंदर आ रही थी कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए और न जाने क्या क्या हुआ, करंट लगाया गया, बच्चे बता रहे थे हमको। तो हमारा बिल्कुल भी ये मन नहीं हुआ कि हम इनको कहीं भी छोड़ के जाए। हम उनको एम्बुलेंस की सेवा पहुंचाने का कार्य करें। वहाँ से हम अधिकारियों से बात कर रहे थे कि एम्बुलेंस में ड्राइवर्स नहीं है तो आप ड्राइवर्स दीजिए जिससे कि बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। तो मैं समझती हूँ अपने आप में इस आंदोलन ने हमें भी कहीं ना कहीं बहुत शक्ति देने का कार्य किया है, क्योंकि बच्चों का जो पूरा जो एटमॉस्फेयर था और जो मतलब डरे नहीं और जो लड़े, और जो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार को जिन्होंने एक तरीके से एक एग्जाम्पल दिया कि कोई भी इस सरकार के विरुद्ध लड़ सकता है। और इसके पूरे आंदोलन के बाद क्या किया सरकार ने, इस पूरे आंदोलन के बाद सरकार ने जितनों भी बच्चों ने रील्स डाली थी सोशल मीडिया में, और जितने भी हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन सबके उन रील्स को हटाने का कार्य सरकार ने किया। सरकार ये जान गई कहीं ना कहीं वो इन बच्चों के हाथों से हारी है सरकार। और मैं समझती हूँ एक संदेश पहुंचा है पूरे देश में, पूरे समाज में कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं हम लोग मिलकर। अगर हम लोग साथ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये आंदोलन एक तरीके से संजीवनी बूटी साबित हुआ है इस पूरे भारतवर्ष के लिए। थैंक यू।
क्वेश्चन थे? डिम्पल जी, आपने जो आंसर दिया है उसके क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। नहीं ऐसा बैठो, खड़े होने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा बोलने में ठीक रहेगा। नहीं उन्हीं लोगों से पूछिए ना आप। अरे वो नहीं पूछ रहा। अच्छा जैन जी, हाँ जैन जी। जैसे कि मैंने कहा, आंदोलन में भाग लेके हमको भी एक तरह की शक्ति का अनुभव हुआ है। तो अब जब जहां जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। थैंक यू। हाँ सॉरी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है आगे की? नहीं उनसे क्यों पूछो, स्वतंत्र बनो, सबल बनो। इतना भी पत्रकार नहीं हो, किससे क्या आइडियोलॉजी पूछ रहे हो? इतना तो पढ़ के आते। सबल बनो, सफल बनो। सबल बनो, सफल बनो, स्वतंत्र बनो, प्रखर बनो, मुखर बनो, यही है संदेश इसका। हाँ यही है आंदोलन। वो उन्होंने पढ़ा था, प्रिया ने पढ़े थे, वो स्लोगन दोबारा बोल दो प्रिया। बैठ के बोलो जोर के। उसका 1 मिनट रखो। आई थिंक इट्स नॉट ऑन। माइक ऑन करो, अब बोलो। बी वोकल, बी रेडिएंट, बी फ्री, बी पावरफुल, बी स्ट्रॉन्ग, बी सक्सेसफुल। यही मैसेज है। नहीं देखो ये आज तुम योजना पे बात करोगे, लो इन पे पूछो। द मॉन्क हु कुड सक्सीड मोदी, इस पे नहीं पूछोगे। द हिंदू मॉन्क हु कुड सक्सीड मोदी, ये नहीं पूछोगे। एंड ही गेट्स अप एट 4 AM from his hard wooden bed. अभी जाना नहीं आपको घर कहीं? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लड़ाएं, और हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि नारी को नारा न बनाएं। जो आरक्षण लागू हो चुका है उसको लागू करें। और अभी तो इलेक्शन कमीशन आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी अगर क्लोज डोर बात हो जाती तो 27 में लागू हो जाता। हम तो कहेंगे कि आज के दिन जब इतनी महिलाएं बैठी और यहाँ पर हैं सभी, और आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को रक्षाबंधन के दिन ये फैसला लेना चाहिए कि बहनों के लिए आने वाले समय में आरक्षण लागू होगा। जो कानून पास हो चुका है लोकसभा में, अभी हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक महिला सभा की। कल फिर बैठेंगे ना। अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट बहन जी, बहन रुक जाओ, अभी थोड़ी झारखंड वाले। हाँ जो गरीब है उसको मिलेगा। आप बता दो भारत सरकार की क्या है? नहीं, जिस तरीके से समाजवादी पेंशन योजना गरीब को दी गई थी और उन मानकों को बहुत सरल बनाया गया था, नियमों को सरल बनाया गया था।
आपने शुरू किया था महिलाओं के लिए, उसकी स्थिति खराब हो रही है लेकिन सरकार उसको मदद नहीं पहुंचा रही है। आप सोचिए कि जब इन्हें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के या टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, 1090 पे ले जाना पड़ा सरकार को। और ये सरकार बताना भूल गई होगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये बनाया गया था। इसी तरह हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए अगर कोई कानूनी या किसी तरह की मदद की आवश्यकता होती थी तो वो क्या नाम था, ज्योति केंद्र, आशा ज्योति केंद्र के माध्यम से मदद होती थी, जिसमें लीगल मदद, मेडिकल या अन्य किसी तरह की मदद के लिए आशा ज्योति केंद्र में उन महिलाओं को, बेटियों की मदद होने के लिए सेंटर्स बनाए थे। उन सेंटर्स को बर्बाद कर दिया सरकार ने। तो आने वाले समय में मदद के लिए और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए और अपनी महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का संकल्प होगा। देश में इस वक्त फिर से आरक्षण की समीक्षा पर चर्चा होने लगा। वो कल करेंगे बात, आप कल आना। आपका स्टैंड क्या है? सर, हाथरस रेप केस में हाथरस रेप केस पीड़ित परिवार को वाद के लिए आर्थिक रक्षा पावा। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद नहीं करना चाहती है। जो सरकार कोर्ट का ना मानती हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? सरकार संविधान और कानून और लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है। सभी संस्थाओं को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। क्या पहने आप, क्या खाएं आप, ये सुरंगवादी लोग जो हैं, जो सुरंग में रहते हैं, अनरजिस्टर्ड लोग, जो समय समय पर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप में से कोई चीनी पे सवाल नहीं पूछा, बताओ कैसे पत्रकार हो आप? कैसे पत्रकार बन गए हो आप, बताओ? अच्छा ठीक है, तो अच्छा हाँ, कल वंदे मातरम के स्टैंड क्या है सर, ये बता दीजिए। सर, जौनपुर में मेरवार ने चीनी को लेकर सवाल किया कि चीनी का रेट इतना बढ़ गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। कल और लखनऊ घुमाने के लिए जो बस करी गई थी वो कहाँ है? ये कोई बात हुई? आप तुम सरकार पे भरोसा क्यों करते हो, क्यों यकीन करते हो? आप ये बताओ कि 4 बजे तख्त पे सोते हैं क्या वो? तुम तो हल पर तुम जब हर बात जानते हो तो क्यों सवाल पूछ रहे हो? ठीक है, तो इसीलिए तुम भी प्रखर बन रहे हो, मुखर बन रहे हो। वंदे मातरम पर क्या स्टैंड है सर पार्टी का? वंदे मातरम पर सर क्या स्टैंड है पार्टी का? हम बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। हमें तो गाना आना आता है, तुम्हें नहीं गाना आता है। बताओ, पढ़ दो, गाओ, चलो बताओ, गाओ ना। सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, उसके बाद तुम बताओ। हद हो गई बस इसी लायक हो तुम। पूरा गाना चाहिए कि आधा गाना चाहिए? ठीक है, इन्हें बंदे सुनिए, अभी नहीं, लास्ट गाना कहाँ गया? गाना है वीडियो।